अच्छा, आप लोग सिकंदर की कहानी जानते हैं? आप लोग थोड़ा सा बताए थोड़ा सा। तुमको कौन बता दिया? चलो सुनो। सिकंदर बादशाह विश्व विजेता थे, पूरे विश्व को जीत लिए थे वो, ठीक है। और उससे केवल एक ही देश बच गया था, वो देश कौन था? भारत, ठीक है। और सिकंदर का जो गुरु था उसको बता दिया था कि तुम पूरे विश्व जीत लिया, लेकिन भारत जा रहा है तुम। भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है, संतों का देश, महात्माओं का देश, ठीक है। तो वहां ऐसे ऐसे ऋषि रहते हैं, यदि श्राप दे देगा तुम्हारा वही मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। उस कालखंड में सबसे प्रसिद्ध थे एक महर्षि, महर्षि दंडायन उसका नाम था। हाँ, महर्षि दंडायन उस ऋषि का नाम था, जो उस भारत के बहुत महान संत थे, ठीक है। तो कहा कि तुम जाना और सबसे पहले महर्षि दंडायन को खुश कर लेना, तभी तुम भारत को जीत सकता है, ठीक है। जब सिकंदर बादशाह आए भारत, तो सबसे पहले अपने राजदूत को क्या किया, एक बहुत बड़े थाल में हीरे मोती भरकर उसको एक रेड चादर से ढक दिया और उसको भेंट भेजा। गिफ्ट समझते हैं ना आप लोग? गिफ्ट भेजा कि हम ये गिफ्ट दे रहे हैं, और वो महर्षि दंडायन क्या होगा, खुश हो जाएगा और हमको आशीर्वाद दे देगा। हम क्या बन जाएंगे, विश्व विजेता बन जाएंगे। अमर तो नहीं बनेगा, अमर अमर है। चलो, उन्होंने क्या किया, उसका राजदूत वही किया। जब वो भारत आया, थोड़ा सा कहानी बता रहे, बोर नहीं लग रहा है आप? हाँ, तो वो उसका राजदूत क्या किया, बड़ा सा थाल लिया, उसमें हीरा मोती जवाहर जो होता है पूरा भर लिया, और उसको चादर से ढक के किसके चरण में रख दिया, महर्षि दंडायन जो ऋषि था, ठीक है। ऋषि जब मतलब साधना कर रहा है या कुछ भी कर रहा होगा, जब देखा का ये कंकर पत्थर कौन लाया है, आप सोच सकता है हीरे मोती जो मतलब जवाहर जो होता है या मोती हीरा जो होता है कितना कीमती वस्तु होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, दंडायन क्या बोला, कंकर पत्थर। ये कंकर पत्थर कौन मेरे सामने ला कर रख दिया, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। राजदूत को क्या किया, फिर से रिटर्न कर दिया। उसके बाद खुद सिकंदर चल के आया, पूरा मतलब जो होता है ठाट बाट के साथ आया और उसको प्रणाम किया, ठीक है। कहा कि आप तो पूरा विश्व को जीत लिया, आपको एक ही देश बचने के लिए, मतलब सिर्फ भारत को जीतने के लिए बाकी है। आप हमें क्या कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम भारत को भी क्या करें, जीत ले। कहता चलो सिकंदर बादशाह, तुम मान के चलो पूरा विश्व विजेता बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा लास्ट टारगेट क्या है? किसको बोला? सिकंदर बादशाह को बोला तुम्हारा लास्ट टारगेट तुमको पता है क्या है? कहा तुम्हारा लास्ट टारगेट क्या है, मृत्यु है। और हम तुम्हारा मृत्यु देख लिए, आपके पास मात्र 120 दिन का समय है, और इतने दिन के बाद तुम मर जाओगे। किसको बोला? सिकंदर बादशाह को बोला कि अब तुम भारत को जीतना तो छोड़ दो, तुम्हारे पास मात्र 120 दिन का समय है, और शायद जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उस माँ का भी लगता है तुम अंतिम भेंट नहीं कर पाओगे। किसको बोला? सिकंदर बादशाह को। कौन बोला? हाँ, महर्षि दंडायन उसका नाम था, दंडायन। कहा कि तुम्हारी लाइफ का लास्ट टारगेट जो था, उससे भी बड़ा टारगेट कौन है, मृत्यु है। यदि तुम चाहो तो जल्दी से भारत रिटर्न को मतलब रिटर्न हो जाओ, और अपनी माँ का भी अंतिम दर्शन कर लेना, ठीक है। उस समय तो ये कोई बड़ा सा पानी जहाज का था नहीं, नौका नौका सब था। वो रिटर्न पहुंचते पहुंचते गया, लेकिन उसका मृत्यु हो गया रास्ते में, और भारत को वो जीत नहीं पाया। लेकिन जब वो अंतिम सांस ले रहा था, तब अपने राजदूत को बोला था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो जिस रास्ते से मेरा मतलब क्या बोलते हैं, अंतिम यात्रा, हाँ शव यात्रा जाएगा, उस रास्ते में मेरा जितना भी संपत्ति है सबको ऐसे बिखेर देना, और मेरी अर्थी से दोनों हाथ को बाहर कर देना जब मेरी अंतिम यात्रा जाएगी। इससे दुनिया के लोगों को सीख मिलेगा कि विश्व विजेता सिकंदर भी क्या हुआ, उसका भी अंतिम वही हुआ जो एक गरीब इंसान का होता है, और अंतिम समय उसका हाथ क्या है, खाली है, उसके हाथ कुछ नहीं जा रहा है। और दुनिया को लूट लूट कर उन्होंने जो भी संपत्ति जमा किया, वो आज मिट्टी की तरफ फेंक रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। चाहे कोई भी जीव हो, उसका लास्ट टारगेट क्या है, डेथ, मृत्यु।